बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसी चटपटा सा सालन, जिसे कहते हैं हैदराबादी मिर्चों का सालन या फिर मिर्च का सालन। जो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हरी मिर्च हमने ली है बड़े साइज़ की, जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, और इसके अंदर हमने लेना है साथ में प्याज चॉप की हुई बारीक 2 मीडियम साइज़ की ली है मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच भर के 5 से 6 चम्मच हमें चाहिए मूंगफली। तिल हमें चाहिए सफ़ेद, जो कि हमें चाहिए 4 टेबल स्पून भर भर के लेना है हमने। और साथ में हमें चाहिए सिरका तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, कलौंजी, राई दाना, और इसके अलावा ज़ीरा हमें चाहिए 1-1 चाय का चम्मच। साथ में हमें चाहिए कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक लहसुन 2 चम्मच, ज़ीरा हमें चाहिए 1 चम्मच भर के, नमक हमें चाहिए 1 चम्मच भर के, और इसके साथ हमें चाहिए गरम मसाला, जो कि हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच। हल्दी हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच। 4 से 5 अदद हमें चाहिए बड़े साइज़ की लाल मिर्च, और इसके अंदर हमें चाहिए धनिया पाउडर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, जिसके अंदर मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल और पिसा हुआ नारियल। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ताकि इसकी ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवर और इसका फ्रेगरेंस उठना शुरू हो जाए। खुशबू इसकी आने लगी कि आपको जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट होगी। देखिए मैं थोड़ा सा फ्राइंग पैन को मूव कर करके भी मैंने इसे भूना है, और यहाँ पे हमारा जो मसाला था भुन चुका है। दूसरे बैच पे हमने करना है यहाँ ज़ीरा और धनिया जो है उसको ब्राउन हल्का हल्का सा आपने भूनना है। उसकी खुशबू बहुत ही लजीज उठती है। तो ये भी जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसको भी डिश आउट कर लेना है। मूंगफली को मैंने पहले ही भून लिया था, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं तैयार। ऑयल लिया है यहाँ पे मैंने 2 से 3 सर्विंग स्पून भर भर के, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज। और प्याज डाल देने के बाद हमने इसे करना है गोल्डन ब्राउन, और इसके अंदर ग्रेजुअली हम चीज़ें जो हैं यानी स्पाइसेस और मसाले जो हैं वो ऐड करते चले जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा प्याज का, मैं इसके अंदर डालूँगी खड़ा मसाला यानी कि ज़ीरा, राई दाना, और इसके अलावा कलौंजी। ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं इसमें हमने ऐड कर देनी है। 4 नहीं सॉरी 3 ही चीज़ें हैं। और ये ऐड कर देने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है साबुत लाल मिर्च। ये तकरीबन मैंने 5 डाली हैं। शो वहाँ पे 3 की थी, लेकिन 5 डालनी है आपने इसके अंदर। और यहाँ पे जी इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, और अच्छा सा इसका फ्लेवर उठना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। और अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। और जब तक यहाँ पे ये प्याज भून रही है, हम ये जो ड्राई मसाला है यानी कि पीनट्स यानी मूंगफली, और इसके अलावा ज़ीरा और सफ़ेद तिल और नारियल जो है, इसको हम अच्छे तरीके से पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे यानी पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रशर में डाल के इसको पीस दे रही हूँ। बिल्कुल पाउडर बना लेना है हमने। प्याज हमारी यहाँ पे भुन रही है। प्याज का हमने ख्याल रखना है ताकि ये जले नहीं। जैसी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुई है, मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे पास ये फ्रीज़ होता है क्यूब्स की शक्ल में, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2 चम्मच भर के ही है। और यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ। अदरक लहसुन डाल के अपने अच्छे से भुनाई करनी है, और ताकि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आए। और अब यहाँ पे अदरक लहसुन के बाद अब हमने डालना है इसके अंदर ये ड्राई मसाला, जो जिसमें मूंगफली, ज़ीरा और इसके अलावा धनिया, और साथ में ये जो सफ़ेद तिल और खोपरा था। ये देखिए सफ़ेद, इसमें से थोड़ा सा झाग सा महसूस होगा आपको। ये जो पीनट्स के अंदर अपना ऑयल होता है, ये पीनट्स अपना ऑयल छोड़ रही है यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हमारे सालन में आए। थोड़ा सा पानी आपने यहाँ पे ऐड करना है, पानी डाल के भुनाई करनी है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है हल्दी। अब यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, और साथ में हम डाल रहे हैं नमक 1 चम्मच भर के। और तमाम स्पाइसेस को डाल देने के बाद अब हमने यहाँ पे मसाले के साथ करनी है अच्छे तरीके से भुनाई। और इसके अंदर जो है हमने डाल दिया है मज़ीद धनिया पाउडर भी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अच्छे तरीके से हमने इसे भूनना है। थोड़ा सा यहाँ पे भुनाई कर लेने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हेंस और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डाला तकरीबन आधा कप पानी, और इसके साथ मैं करूँगी भुनाई। और देखिए यहाँ पे भुनाई हो रही है, और खुशबू बहुत ही लजीज आ रही है इसकी। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जिस तरह हम शादियों में या दावतों में जो बड़े मेन्यूज़ होते हैं उनके अंदर जाके हम खाते हैं। तो एज अ मेन कोर्स ये होता है सालन। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है, और भूनने के बाद देखिए अब इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं ये हरी हरी मिर्चें। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इसके अंदर जाने के बाद। और अब हमने इसको करना है सालन के साथ मिक्स।
और मैंने इनको बिल्कुल सादा रखा है, इसके अंदर कोई मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनका फ्लेवर जो असली हरी मिर्च का होता है वही सालन के अंदर आएगा। और यहाँ पे अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं भुनाई, ताकि मिर्चें जो हैं अच्छी तरीके से मसाले के साथ कोट हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मिर्चें जो हैं थोड़ा सा गल भी जाए, और हमारा मसाला जो है वो बहुत जल्दी स्टिक हो सकता है, जल सकता है, तो इसके लिए पानी डालना ज़रूरी है, वरना मिर्च तो भाप में भी गल जाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हम सेव कर रहे हैं अपने मसाले को, ताकि उसमें जो स्टिकनेस है यानी कि जल जो जाता है सालन वो ना हो और ये ख़राब ना हो हमारा मसाला। तो इसके लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसे करेंगे थोड़ी देर के लिए कवर। जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसको चेक करेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें उबाल अच्छा सा तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हरी मिर्चें, और पकने का जो इनका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी हम करेंगे भुनाई। मसाले को चलाना लाजमी है ताकि ये स्टिक ना हो नीचे, और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे हमने नहीं पकाना है। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसे चला के मज़ीद इसको कवर करके हमने पकाना है 10 से 15 मिनट। दस से 15 मिनट के बाद हमारी लजीज मज़ेदार किस्म की हरी मिर्च का सालन रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा जो शोरबा टाइप का है वो नज़र आ रहा है, तो हम इसे करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो हमने विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका निकाल के रखा था। 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद हम इसे कर लेंगे डिश आउट, और हमारा सालन हो चुका है रेडी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा लजीज मज़ेदार किस्म का हरी मिर्चों का हैदराबादी सालन हो चुका है रेडी। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही आला आता है। हम अक्सर इसे शादियों में और इवेंट्स में खाते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि इससे पहले आपने ये सालन घर पे ट्राई किया है कि नहीं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।